गुड, ये हुई ना बात। सो रिकॉर्डिंग भी ऑन, क्लास भी ऑन। चलिए अब देखिएगा आप लोग, यहाँ पर हम जो पढ़ रहे थे दोस्तों, वो पढ़ रहे थे रेजोनेंस पढ़ रहे थे। तो रेजोनेंस का कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोग, और भी इंपॉर्टेंट रेजोनेंस के कुछ स्ट्रक्चर्स है, उनको देख लेते हैं। चलिए आ जाइए। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि सर मेरे पास एक मॉलिक्यूल्स है, वो कौन सा मॉलिक्यूल्स है? ये रही आपकी क्यूट सी बेंजीन रिंग। कौन सी? क्यूट सी। और इसे अगर मैं ओ एच जोड़ दूं तो बताइए कौन सा है? ये मॉलिक्यूल्स का नाम क्या होगा? फिनोल। 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 यस, इसका नाम हो गया फिनॉल। ठीक है सर, फिनॉल है। अब बताइए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Yes, sir. है, हुआ क्या? अब बताइए क्या यहाँ पर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की कंडीशन अप्लीकेबल है कि नहीं? Yes, sir. Fulfill it. है। चलिए, सो बहुत बढ़िया। रेजोनेंस होगा तो अब आप लोगों को समझाते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्लास को लेके। सो देखिए, अगर मैं ये कहूं कि देखो सर ये वाला जो पाई बॉन्ड है, अंदर वाला ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है रेड वाला, अगर मैं इधर ब्रेक करूंगा या इधर ब्रेक करूंगा, बताइए किधर ब्रेक करूंगा? Sir, ऊपर वाली साइड. ओहो मिस्टर जीनियस, नीचे क्या बात वाली है। साइड। सब के सब ना, सब के सब दिमाग में एकदम एक्सपर्ट हो, लेकिन चलाते नहीं हो। ठीक है, आ जाओ। अब देखो स्टोरी यहाँ पे दोस्तों ये है कि अगर मैं बोलता हूँ कि सर ये रेड वाला जो पाई बॉन्ड है, अगर ऊपर ब्रेक करूंगा तो क्या इधर निगेटिव चार्ज आएगा? Yes, sir. यस सर। इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा? यस सर। चलो भाई सर आ गया। लेकिन अब बताओ, यहाँ पर लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज की वजह से लोन पेयर होगा, और यहाँ पे लोन पेयर क्या होगा? Yes, रिपल्सन। करेंगे। यस सर। अब बताओ रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? अनस्टेबल। बताइए कोई रेजोनेंस हमारा मॉलिक्यूल से स्टेबल करता है कि अनस्टेबल? sir. Stable करता है. अब बताओ आप लोग, ये बॉन्ड किधर ब्रेक होगा? और ये जो नीचे बॉन्ड वाली आप बोल रहे थे, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? Positive. समझ गए? और इस पे पॉजिटिव का मतलब इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें देके बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो अब आ जाइए पॉजिटिव, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब मैं अगला स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि सही है कि नहीं। चेक करते रहिए, नोट करते हुए चलिए। नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, और ये OH। बताइए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है? डोनेट किया हुआ है। समझ गए? Yes, sir. बाकी लोग समझ गए कि नहीं? यस अब एक बात बताओ, इस वाले बॉन्ड को मैं इधर ब्रेक करूंगा तो, चलिए उल्टा एक बार कर देता है, इधर ब्रेक करूंगा तो निगेटिव निगेटिव रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा. तो अब ये इसका बॉन्ड ब्रेकिंग किधर होगा? इस तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पे पॉजिटिव। अब बताओ निगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा. अगला स्ट्रक्चर, अब आ जाइए, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और ये रहा दोस्तों आपका ऑक्सीजन OH+। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. अब बताइए अगले स्ट्रक्चर में जब आप देखोगे तो अब ये वाला बॉन्ड जो है ऑफ कोर्स इधर ब्रेक होगा, आप समझ गए होंगे, अब बताने की मुझे कोई जरूरत है नहीं। ये पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और आप देखोगे तो जब मैं अगला स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो कौन सा होने वाला है कि देखो सर ये पॉजिटिव निगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना देगा, तो ये रहा डबल बॉन्ड, ये एक पहले से डबल बॉन्ड, और ये रहा आपका OH+, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. यस चलिए एनर्जी कम हो गई क्या? समझ में नहीं आ रहा तो बोल दीजिएगा, ठीक है? आ रहा है sir. सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि देखो सर ये बॉन्ड ऊपर ब्रेक होना चाहिए कि नीचे? किधर ब्रेक होगा? ऊपर. ऊपर। क्योंकि नीचे ब्रेक करूंगा तो निगेटिव, और ये निगेटिव पहले से ये Repulsion होगा. रिपल्सन हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स मेरा अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब सर ये पॉजिटिव, और इधर अब एक बात बताओ, ऊपर ब्रेक करूंगा तो निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा sir. यस सर।
चलिए देखिए, पहले ऊपर एक निगेटिव आएगा, ब्रेक करूंगा, उसके पहले ही उसके ऊपर पॉजिटिव है, दोनों मिलके सर न्यूट्रल हो जाएगा। और नीचे देखो तो ये वाला आपका निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड बना देगा। क्या वो स्ट्रक्चर वापस रीगेन कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया। Yes, sir. क्लियर यहाँ तक? अब एक बात बताओ, पहले आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे देखोगे कलर बदल के दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि सर ये देखो, पहले डबल बॉन्ड इधर था, अब डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया कि नहीं? यस पलट गया। यस ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप ध्यान से सुनो कि डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है और डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, तो इसका अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, अगर इन सबको मिला के एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वो कौन सा स्ट्रक्चर आएगा दोस्तों? तो वो ये वाला आएगा, गोलू मोलू वाला स्ट्रक्चर। कौन सा? पूरा इलेक्ट्रॉन जो है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे मॉलिक्यूल्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको बोलेंगे सर गोलू मोलू वाला स्ट्रक्चर। और ये हो गया आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? Yes, sir. और इसको हम बड़े प्यार से कैसे लिख देते हैं कि देखो सर, ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, उसमें एक तरबूजा रख दो और ये हो गया आपका OH। क्लियर? रेजोनेंस समझ में आ गया? एक Yes, बार ना रिपीट कर sir. दोबारा। अरे कुछ नहीं था, ये जो गोलू मोलू था इसको डबल बॉन्ड, पूरा साइक्लिक रिंग बना दो इसमें। ठीक है, yes, sir. चलिए कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। डोंट वरी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आ जाइए, एक और स्ट्रक्चर ले ले। ये तो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर था, फिनॉल का था। सेम स्ट्रक्चर आपका सारा रेजोनेंस की पूरी कहानी वही होने वाली है। ये रहा सर बेंजीन रिंग, और यहाँ पर आप देखोगे कि हमने क्या ऐड कर दिया हुआ है, NH2 एमाइन ग्रुप। ठीक है, यस Yes, sir. लोगों ने मैसेज किया है। चलो, हुआ क्या? देखो सर, अब बताओ, ऑक्स नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. यस अब बताओ, ये बॉन्ड में इधर ब्रेक करूंगा तो समझ गए आप लोग, Yes, sir. क्योंकि ये बॉन्ड इधर नहीं ब्रेक हो सकता, निगेटिव पे लोन पेयर की वजह से निगेटिव चार्ज, और जो उधर ब्रेक करेंगे तो निगेटिव चार्ज रिपल्सन हो जाएगा सर, और हम रिपल्सन चाहते नहीं है। तो अब क्या होगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। तो अगला जब मैं स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ड्रॉ करूंगा तो बताइए, यहाँ पे निगेटिव, तो ये रहा आपका निगेटिव यानी लोन पेयर, और आप लोग देखते रहिएगा, ये रहा आपका नाइट्रोजन H2 और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और आ जाइए सर, क्या ये समझ में आ गया आपको? यस बताइए कि देखिए यहाँ पर कंडीशन है कि नहीं रेजोनेंस का, चार्ज सिंगल डबल। Yes, sir. सर Yes, sir. देखिए अब ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा कि इस तरफ, सर अगली वाली साइड होगा। नीचे की Next. तरफ. नीचे की तरफ। यस सर Yes, sir. तो बताइए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, अब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। तो आ जाइए अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे ही आपका क्या होने वाला है दोस्त, रेजोनेंस होने वाला। क्या होने वाला है? Resonance. NH2 प्लस, और ये हो गया है आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड। अब आगे आपका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो अब पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, ये ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आप देखोगे तो NH2 पॉजिटिव चार्ज। और फिर जब आगे जाओगे, नहीं 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 आना चाहिए, सॉरी, एक मिनट प्लीज, मेरी मम्मी का कॉल है।
हेलो सॉरी, कोई बात चलिए नहीं सर। देखिए अब यहाँ पे होगा क्या कि अब ये वाला बॉन्ड जो है ना ऊपर ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पे पहले से निगेटिव है तो ये डबल बॉन्ड, और फिर वही स्ट्रक्चर आपका रीगेन हो जाएगा, तो ये डबल ये डबल ये डबल, और ये क्या हो गया आपका NH2। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग एक चीज कॉमन देखोगे कि देखो सर यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा? यस सर। Yes, sir. यहाँ से देखो बेंजीन के अंदर लोन पेयर, ये भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। यस चलिए थोड़ी एनर्जी कम हो गई है, क्यों भाई क्या हो गया? मैंने कुछ बुरा तो नहीं बोल दिया, गुस्सा तो नहीं हो गया? No, sir. No, बिल्कुल sir. ऐसा है. ठीक है, गुस्सा होना तो ठीक है, मुंह में गाली देना, मुंह पे मत गाली देना, समझ गए? नो सर। चलिए अब एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं, साथ में कंटिन्यू करते रहिएगा। आ जाइए, पेज बदल देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये रहा आपका क्यूट सी बेंजीन रिंग, और इस पे हमने रख दिया हुआ है CH2+। बताइए चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, रेजोनेंस होगा? Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए, अब ये बॉन्ड ऊपर ब्रेक होगा कि नीचे, इधर या ऊपर। इधर? Sir, Super, ऊपर. sir. ठीक है, क्योंकि अगर नीचे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और प्लस प्लस में रिपल्शन होने लगेगा। तो अब आप लोग स्मार्ट हो गए हो, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहाँ पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा? Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है, समझ में आ गया आप लोग, अब आप लोग जीनियस हो गए हो, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा स्पीड अप करूंगा तो गुस्सा मत होना। ये हो गया डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब आगे जो पाई बॉन्ड ब्रेक होने वाला है वो कैसे ब्रेक होने वाला है? तो सर ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अगला स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ, देखते रहिए, गलत ना समझ में आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। पॉजिटिव डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया आपका CH2। क्लियर? Yes, sir. चलिए बढ़ते रहते हैं, ऐसे ही बताते रहिएगा। अब ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव, और फिर जो अगला स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है, आप देखोगे कि ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, और ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा आपका CH2। अगले स्ट्रक्चर में जब आप देखोगे तो आपको एक चीज यहाँ पर क्या मिलने वाली है कि देखिए ये बॉन्ड अब इधर ब्रेक होगा तो नेगेटिव, और इस पे पॉजिटिव, ऊपर ब्रेक होगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसकी वजह से रिपल्सन होगा। तो ये रहा, आप लोग देख लीजिए। तो सर अब बताइए, ब्रेक करूंगा तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं इस पे? आएगा, sir. और ये निगेटिव पॉजिटिव, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बताइए वापस वही स्ट्रक्चर आ गया। Yes, यस sir. सर। ये आपका रेजोनेंस है। एक बात बताइएगा आप लोग कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या ये बाहर जा रहा है कि नहीं बाहर जा रहा रिंग से, पाई बॉन्ड ब्रेक होके? जा Yes, sir. रहा है. सर। बढ़िया। सो बहुत बढ़िया, एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। और कोई हाँ आ जाए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि ये रहा। आप देखिए ये आपका क्यूट सी बेंजीन रिंग, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। Yes, sir. अब बताइए, अब ये जो पाई बॉन्ड है किधर ब्रेक होगा? दिमाग लगाओ, सोचो। हेलो, Yes, sir. कार्बन पे। अब एक बात बताओ, सबसे पहले क्या सोचना है आपको कि यहाँ पे देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा कि नहीं होगा? होगा, sir. यस सर। अब बताओ इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव और फिर उसके ऊपर नेगेटिव. ऑक्सीजन की तरफ इसलिए ब्रेक हुआ क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एक्चुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते कि भैया कौन से पे बॉन्ड ब्रेक होने वाला है ये? यस सर। अब बताओ ये बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड?
ऊपर की तरफ। अब ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब सब सेट सेट लग रहा है कि नहीं लग रहा? कहीं लग रहा रिपल्सन है। नहीं है? नो सर। बढ़िया है। चलिए आ जाइए। तो अब बताइएगा कि ये रहा सर, डबल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। आप देखोगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। एक बात बताओ, जो डबल बॉन्ड यहाँ पे था, यानी डबल बॉन्ड को मतलब यहाँ पे होने का मतलब कि सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन था, क्या वो रिंग से बाहर पाई इलेक्ट्रॉन चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। यस सर। बताइए, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके, ये वाला जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन था शिफ्ट होके बाहर चला गया, तो क्या इलेक्ट्रॉन जो था पाई इलेक्ट्रॉन वो रिंग से बाहर चला गया है? इसका सेंस समझते रहिएगा, बाद में बहुत यूज होगा, तो इसको लिख लीजिए नीचे कि जब ऐसे ग्रुप अटैच होंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा रिंग से। ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर में ब्रेक करूंगा, तो ये इधर ब्रेक होगा तो इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, आगे आपका क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन माइनस, और ये रहा आपका हाइड्रोजन। डन। डन। अब ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर उसके बाद से अब मैं यहीं पे बता देता हूं कि ये बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, इधर ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। तो देखिए, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा ब्रेक होने की वजह से, और ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। चेक करके बताइएगा, एक ही स्टेप में लिख देता हूं और आप लोग समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया। ये हो गया है आपका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये रहा आपका, समझ गए आप लोग? सर रिपीट करो। देखो, चलो रिपीट क्या करो, एक बार और बता देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना? यस सर। यस सर। यस सर। आप लोग एक एक स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करिएगा, मैं टाइम थोड़ा ले लेता हूँ, इसीलिए मैं जल्दी से फास्ट नहीं कर रहा था, कि 2-4 स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो आप लोग देखिए, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। यस सर। ठीक है। तो अब बताइए, नेगेटिव पॉजिटिव, अगला स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलने वाला है कि देखो सर, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तक तो सही है ना अभी जो मैंने लिखा हुआ है? यस यस सर। सर। यस सर। अब क्या होगा, देखो कि बताओ भाई, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होना चाहिए कि इधर नीचे? सर नीचे सर को। नीचे। ठीक है। अब देखो, ये बॉन्ड इधर तो ये नेगेटिव, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव पहले से ही, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो अब बताइए, ये पॉजिटिव निगेटिव डबल बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ऊपर? यस बन सर। जाएगा। तो बस कहानी यही थी। अब आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, डन। यस सर। डन सर। चलो बहुत बढ़िया। सो आप लोगों को रेजोनेंस तो समझ में आ गया होगा, अब इससे ज्यादा मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े आप। यस सर। यस सर। यस सर। ये सारे स्ट्रक्चर आप लोग एक बार ड्रॉ करिएगा ताकि आप लोगों के लिए बहुत आसान रहे, समझ में आ जाए, और रेजोनेंस की सारी कंडीशंस पता होगी तो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अपने प्लस एम और माइनस एम कॉन्सेप्ट की तरफ। ये हमारा छोटू सा टाइम टेबल है। किसकी बात करेंगे अब हम लोग? मेसोमेरिक इफेक्ट, या उसी को हम बोल देते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में सुन लीजिए, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। हिंदी में बोल रहा हूं कि देखो सर, ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ना, क्या मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको हम लोग बोल देते हैं एम इफेक्ट। क्या बोल देते हैं? एम एम इफेक्ट। या फिर आप इसको क्या बोलोगे, रेजोनेंस इफेक्ट, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं आर इफेक्ट। दो नामों से जाना जाता है सर, एक तो पहला प्लस एम इफेक्ट यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट यानी एम इफेक्ट, या दूसरा हो सकता है आपका रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस मतलब आर से हो रहा है तो आर इफेक्ट बोल दीजिए, और एम से आ रहा है मेसोमेरिक तो एम इफेक्ट बोल दीजिए। ये दोनों ही +2 टाइप के होते हैं, प्लस माइनस होता है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले मैं समझाता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि भाई सर, लेकिन हम मोस्टली जगह रेजोनेंस इफेक्ट की बात नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, एम इफेक्ट की बात करेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट की। ठीक है। यस यस सर। सर। चलिए आ जाइए, इसकी कहानी क्यों हुई, कहाँ से आई, ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, को रिलेट करूंगा तो क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को प्लस आई इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट पता है कि नहीं?
Yes, sir. रिमाइंड करिए, एक बार याद दिला देता हूँ कि देखो सर ये रहा हमारा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर मैंने Cl ऐड कर दिया है। तो हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन था ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, क्या वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था। Yes, sir. पूरा शिफ्ट हो रहा था ग्रुप की तरफ। यस सर। सेम थिंग हैपेन कि यहाँ पर आपके पास क्या था, एक चेन थी, हाइड्रोकार्बन चेन थी, तो ठीक है सर हाइड्रोकार्बन। लेकिन मेसोमेरिक वालों ने क्या बोला कि सर अब हमारे पास ना जो हाइड्रोकार्बन चेन थी, हमने वहां तो देख लिया कि प्लस आई माइनस आई होता है, लेकिन सिमिलरली इन लोगों ने देखा अगर मेरे पास कोई कॉन्जुगेटेड, क्या वो कॉन्जुगेटेड चेन हो तो वहां पर क्या मिलने वाला है। तो आ जाइए, अब आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि सर कॉन्जुगेटेड चेन में क्या होगा। तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। तो अब आप लोग बताइएगा कि सर ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने कोई कौन सा एग्जांपल ले लें, -M, हाँ, C ट्रिपल बॉन्ड, ना ये ज्यादा उतना अच्छा नहीं रहेगा। कौन सा, हाँ, C कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर H। आप लोगों ने देख लिया ये वाला ग्रुप? यस सर। बताओ, ये Yes, एल्डिहाइड ग्रुप है, यस ठीक सर। है। देखिए हो क्या रहा है कि अब बताइए, ये आपका एक क्या हो गया, चेन हो गया, ऑर्गेनिक चेन हो गया है ये, ठीक है। अब यस हाइड्रोकार्बन चेन में हो क्या रहा है, और ये आपका क्या हो गया, ग्रुप हो गया, क्या हो गया है, ग्रुप। क्लियर। यस सर। अब आप yes, देखो कि ये बॉन्ड आप इधर ब्रेक करोगे तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इधर ब्रेक होगा तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, yes, sir. Yes, sir. रेजोनेंस की वजह से। और जब रेजोनेंस होगा तो आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि क्या हो गया, CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर O माइनस, और यहाँ पर H। मैंने सही लिखा है कि नहीं? यस Yes, सर। Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोग ध्यान से सुनो, कहानी क्या होने वाली है कि देखो सर, ये जो दो पाई इलेक्ट्रॉन था ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, यस सर। yes, sir. ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या शिफ्ट होके ग्रुप के पास आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कार्बन सर। चेन से निकल के कहाँ आ गया, ग्रुप के पास आ गया कि नहीं आ गया। आ Yes, गया। sir. क्योंकि हमारा ग्रुप कौन था, एल्डिहाइड ग्रुप था, उसने जो चेन में पाई इलेक्ट्रॉन था उसको खींच के अपने पास ले लिया। तो अगर मान लीजिए कि कोई ग्रुप है जो अटैच्ड है, वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो कार्बन चेन की जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको खींच के किधर लेके चला आता है, अपनी तरफ आ जाता है। या फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात करें, मतलब पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या फिर अगर कोई और भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो उसको खींच के कहाँ ले लेगा, वो ग्रुप अपनी तरफ ले लेगा। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे सर, -M ग्रुप। क्या बोलेंगे, Minus M group. -M ग्रुप। या फिर आप इसको बोल सकते हो निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलोगे इसको, निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। चलिए आ जाइए, अब आप लोगों को ना निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट के बहुत सारे एग्जांपल समझाऊंगा, फिर आप स्टार हो जाओगे, चैंपियन हो जाओगे, ठीक है। यस सर। Yes, sir. चलो, सो ये रहे उसके डेफिनेशंस, इसको आप लोग पढ़िएगा एक बार, मैं आपको बता दूंगा। चलिए आ जाइए नेगेटिव मेसोमेरिक, यहीं पे बता देता हूँ। देखो नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में इन्होंने बोला हुआ है, इफ ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, क्या, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम टू ग्रुप, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से टू द ग्रुप, यानी कि ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो उसको बोलेंगे सर -M इफेक्ट ग्रुप है या निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट ग्रुप है। समझ गए? यस Yes. सर। चलो आ जाइए एग्जाम्पल से अपने पूरे इसको कवर करते हैं। सो बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी, पूरा रिएक्शन आप लोगों को मैं बताता हूं कि आप लोगों में क्या होगा, हेलो एल्केन हेलो एरीन पूरा, ठीक है।
फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी आपका एरोमेटिक वाले जितने रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो भी रिएक्शन है जहां पे बेंजीन दिख रही होगी वो, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कौन सा है, यही 3 चैप्टर है ना अपना ऑर्गेनिक का मेनली। एमाइन है एक क्या है आपका, एमाइन है। Amine. इनमें से कम आपके जितने भी बोर्ड में रिएक्शन होगी ना, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, वो सारे के सारे ना मैं आपको 3 घंटे में समझा दूंगा, सारे के सारे 3 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा। फिर बोलोगे सर समझ में आ गया, लेकिन क्लास छोड़नी नहीं है, ठीक है? इस क्लास को आप लोगों को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर आ जाइए, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि सर पहले तो आप ना माइनस एम ग्रुप बता, माइनस एम इफेक्ट ग्रुप, कौन सा, माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, चलो ठीक है। माइनस एम इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि देखो सर मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, कौन सी है, benzene, Engineering. Engineering. ठीक है, बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। ये कौन सा Yes, ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है। अब एक बात बताओ आप लोग कि अगर मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत स्टोरी समझाने की कोशिश करूं तो नाइट्रोजन पर क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, Yes, sir. yes, और यहाँ पे कार्बन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब इसके कंपैरिजन में थोड़ा पॉजिटिव। बताइए ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, yes, आएगा. yes, ऑफ कोर्स आएगा। या फिर मैं आप लोगों को ऐसे कहूं कि देखो सर इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन की तरफ। तो Yes, sir. चलिए अब एक बात बताइए, अगर इसमें पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है तो आप लोग देखोगे यहाँ पे कि एक चीज होने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, पहले तो आपको क्लियर कर देता हूं कि एक बात बताओ, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा पोर्शन, क्या ये ग्रुप है कि नहीं? Yes, sir. Group है. Yes, तो sir. अगर मैं Yes, sir. इतने वाले पोर्शन को बोलूं तो ये क्या बोलूंगा कि सर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, क्या है, Conjugated system. conjugated system, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और हमारा प्लस एम या माइनस एम क्या बता रहा था कि सर देखिए माइनस एम इफेक्ट का मतलब क्या था, इफ ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, क्या, इफ ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम, क्या, conjugated system to group conjugated system to group, then it's known as minus m, यानी कि नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अब आप लोग क्लियर करिए, बताइए जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ है क्या वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं, कार्बन डबल, कार्बन डबल, sir. सिंगल है. डबल सिंगल, sir, Yes, है sir. और conjugated, ऊपर क्या है आपका, ग्रुप है। Group. ठीक है सर, दो चीजें क्लियर हो गई। अगर आपका पाई इलेक्ट्रॉन ग्रुप की तरफ जा रहा है, ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्या बोलोगे कि सर ये माइनस एम इफेक्ट ग्रुप है। चलिए आ जाइए, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसी को आगे स्ट्रक्चर बनाता हूं, नीट एंड क्लीन, बिना किसी इसमें थोड़ा बहुत। देखिए ये रहा आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और अब मैं क्या बोलता हूँ कि देखो सर इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, आप लोग समझ जाओगे क्यों आएगा। मैं ये बॉन्ड इधर ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो साथ में अब मैं यहाँ पे आपसे ये कहूँ कि देखो सर ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर ब्रेक होगा कि नहीं होगा। yes, Yes, sir. होगा. चलिए आ जाइए, अब अगला जो स्ट्रक्चर बनने वाला है यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा, पूरी कहानी पूरा राम कथा नहीं कहूंगा यहाँ पे। सो ये रहा, और यहाँ पर बताइए निगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे निगेटिव आएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे नाइट्रोजन माइनस, ये वाली कहानी होगी कि नहीं होगी, बताइए आप लोग। होगी. yes, sir, Yes, sir. अब एक बात बताओ, सुनिएगा ध्यान से, कि ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन था कॉन्जुगेटेड सिस्टम में और मेरा साइनाइड ग्रुप है, क्या उसकी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके चला गया कि नहीं चला गया? Yes, yes, sir. sir, Yes, sir. Yes, sir. यहां से शिफ्ट होके यहाँ चला गया। तो अब बताइए ये जो साइनाइड ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. इसको आप लोग पहचानना आ गया ना तो चैंपियन बन जाओगे। बहुत सारी रिएक्शन एक ही बार में करवा दूंगा, आप बोलोगे ये तो बहुत आसान था।
ठीक है। चलिए अब आ जाइए, अगर मैं, ये तो हमारा क्लियर हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में आ जाते हैं। ये देखिए आपकी ये रही पुरानी वही जानी पहचानी क्यूट सी बेंजीन रिंग, और यहाँ पर मैंने एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है। अब मैं क्या कहता हूँ, देखो सर ये भी, अब ये क्या है आपका ग्रुप है कि नहीं, NO2, और ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं, Yes, sir. ये आपका क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम या चेन मान लो, और ये क्या हो गया आपका है ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, तो -M ग्रुप है। ये कैसे होगा, चलिए देखते रहिए। अब हर बार नहीं बोलूंगा ग्रुप है ये है ये है, अब सीधा ड्रॉ कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो ना, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मैं दिखा नहीं रहा। अब आ जाइए, अब बताइए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। आएगा। Yes, sir. अब ये देखिए, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है ना दोस्तों। Yes, sir. पॉजिटिव, और ये रहा आपका नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर O माइनस और यहाँ पर O। बताओ ये जो पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन का यहाँ जो था, यहाँ वो शिफ्ट होके बाहर चला गया। Yes, sir. बताओ ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन चला गया कि नहीं चला गया। चला गया Yes, sir. sir. Yes, sir. कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ग्रुप जो अटैच था उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, तो ऐसे ग्रुप को हम बोलेंगे कि देखो सर ये -M ग्रुप। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एल्डिहाइड का हम बता देते हैं। एल्डिहाइड का हमने देखा था, आप लोग समझ भी जाओगे, तो कहानी बड़ी मजेदार हो रही है, आप लोगों को समझ में आ तो रहा है मुझे लग रहा है। थॉट Yes, sir. आ रहा है समझ। आप लोग नोट भी करते रहिए, अपनी लैंग्वेज में लिखते भी रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है sir. आपका समझना, बहुत। अच्छा, कितने लोग अपनी भाषा में नोट बनाते रहते हैं। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए आ जाइए, अब बताइए ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला बॉन्ड जो दोस्त इधर ब्रेक होगा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इस पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अगला स्ट्रक्चर बनाता हूं, जितने लोग समझ जाएंगे वो बोलेंगे कि सर समझ में आ गया। बताइएगा आप लोग कि ये रहा सर कार्बन, ये रहा माइनस, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड डबल। अब बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. आ गया। अब बताओ यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था वो शिफ्ट करके बाहर चला गया ग्रुप की तरफ। अब देखो ना, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स का या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के प्रोसेस को ही बोल देते हैं कि सर ये मेसोमेरिक इफेक्ट है। तो बताइए यहाँ पर आपसे बोलूं, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप जो आप देख रहे हो, ये कैसा काम करेगा, -M की तरह करेगा कि नहीं करेगा। Yes, sir. करेगा। Yes, sir. क्या ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा। Yes, खींचेगा। sir. खींचेगा। अब बताइएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, इनको पहचानना होगा तो कैसे करेंगे। बताइए, पहचानना होगा कि कौन -M है, कौन +M है। तो याद रखिए आप लोग कि सर, ध्यान से सुनिएगा, पहला वाला एग्जांपल साइनाइड वाले से लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। बताइए यहाँ पे देख रहे हो, आगे एरो बना रहा हूं। Yes, sir. बताओ अगर बेंजीन वाले कार्बन से डायरेक्टली कोई कार्बन अटैच्ड है और उससे डबल बॉन्ड से कुछ अटैच्ड है, समझ गए ना। बताइए Yes, sir. पहले वाले एग्जांपल में जब आप देखोगे यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा कि देखो सर यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है ना, ठीक है मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ। ये देखिए बेंजीन रिंग है, और इसी बेंजीन रिंग से कोई ऐसा अटैच है जिससे वो कार्बन डबल बॉन्ड से वो भी आगे अटैच है। ठीक है, Yes, sir. आ जाइए इस ग्रुप में आ जाइए। अब यहाँ पे आ जाइए, इसको देखोगे तो बताइए, ये व्हाइट कलर पे फोकस करिएगा। ये देखिए ये क्या है आपका बेंजीन रिंग। अब Yes. बताइए बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच है कि नहीं, Yes, Yes, sir. sir. और उसी नाइट्रोजन से जो उसके बाद वाले एटम से क्या कोई डबल बॉन्ड से कोई एटम से वो अटैच है कि नहीं, Yes, sir. है। और वो कैसा होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो
अब Yes. ध्यान से सुनो, अगर आप लोग चेक करते हुए देखोगे तो ये भी कैसा काम कर रहे हैं, माइनस एम की तरह। अब मैं बोलता हूँ एल्डिहाइड वाले पोर्शन पे आ जाओ आप लोग, तो अब बताओ कि कार्बन वाले के बाद से कार्बन हो चाहे कोई भी एटम, उससे डबल बॉन्ड से कुछ अटैच है कि नहीं, Yes sir है। Yes, sir. तो माइनस एम की तरह काम करेगा। अब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लिखने वाला हूँ, बस आप फोकस करते रहिएगा। फोर्थ स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहा हूँ कि देखो सर, ये रहा आपका बेंजीन रिंग, ये रहा सी ओ और ये आर। बताइए, ये कार्बन है, उसके बाद भी ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो अब ये जो एस्टर ग्रुप है कैसा काम करेगा, माइनस एम की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? Yes sir माइनस एम की तरह। पांचवा स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, ये रहा बेंजीन रिंग आपकी, वही पुरानी क्यूट सी, और ये रहा ओ ओ एच। अब बताओ, इस कार्बन से डबल बॉन्ड से कोई अटैच्ड है तो कैसा काम करेगा ये? माइनस एम। अब स्मार्ट हो गए हो आप लोग। पांचवा, छठा एग्जांपल देख लीजिए आप लोग कि वही ये पुरानी सी क्यूट सी रिंग है। तो ये रही आपकी बेंजीन रिंग, ये रहा, और इससे मैं जोड़ देता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड ओ आर। बताइए, क्या ये भी होगा माइनस एम की तरह? Yes sir। Yes. सातवां एग्जांपल आ जाइए, 7 एग्जांपल में ये रहा आपका बेंजीन रिंग प्यारी सी, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, और ये रहा NH2। बताइए, इस वाले कार्बन के बाद से डबल बॉन्ड से कार्बन, और कार्बन से डबल बॉन्ड से कुछ अटैच है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब कैसा काम करेगा ये वाला पूरा ग्रुप, माइनस एम की तरह? माइनस एम। Yes sir। पहचानने में कोई गलती करोगे क्या? No No, sir। sir. बढ़िया, स्मार्ट हो गए अब आप लोग। सो एक काम करते हैं, अब इसका एक ऑर्डर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। अब बताओ, इसकी खास बात अगर मैं बताऊं तो क्या ये कॉन्जुगेटेड बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है कि नहीं खींच ले रहा? सर Yes. खींच रहा है। यानी कि अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई माइनस एम इफेक्ट ग्रुप, माइनस एम इफेक्ट ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप। ऐसा लिख सकते हो कि माइनस एम इफेक्ट ग्रुप आर एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप। ठीक है, Yes. क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन में से खींच ले रहा है तो विथड्रॉ कर रहा है ना, तो इसलिए हम बोल देंगे कि भाई ये है। और इनके ऑर्डर्स की बात करेंगे हम लोग, क्या ऑर्डर्स की, तो ऑर्डर में आप लोगों को मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट करते चलिए। चलिए, रेडी गाइस? Yes sir। NO2, फिर उसके बाद से उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा साइनाइड का, फिर उससे थोड़ा कम हो जाता है आपका CHOH एल्डिहाइड का, फिर उसके बाद से आपका आ जाता है एस्टर का, तो ये रहा आपका COOR, फिर उसके बाद से आ जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उससे कम जो है ना माइनस एम जो पावर होता है वो क्या हो जाता है आपका OOR, सॉरी क्या था ये, कीटोन था ये वाला कीटोन है, सॉरी ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाइए, आप देखोगे एमाइड का सबसे कम। तो ये सारे के सारे ग्रुप कैसे काम कर रहे हैं दोस्तों, माइनस एम ग्रुप, Minus M. ऑल आर माइनस एम ग्रुप। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखोगे ये बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा तो ना उसके बाद जस्ट डबल बॉन्ड से कुछ ना कुछ अटैच्ड होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े प्लस एम ग्रुप की तरफ। Yes sir। Yes, sir. एनर्जी कम लग रही है या समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्लियर करिए। सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड करना सर। ठीक है, एनर्जी कम लग रही है कि समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? नहीं सर आ रहा है। Sir, clear है समझ क्लियर सर, क्लियर। बोलते रहिए ताकि मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ूं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं आप लोगों का बहुत क्रूशियल टाइम ले रहा हूँ, तो पूरी चीजें समझा दूं ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिट रहे, वरना टाइम भी लूं समझ में ना आए तो फिर क्या मतलब है उसका। सर आ रहा है समझ। Yes sir। चलिए, बहुत बढ़िया। आ जाइए दोस्तों, अब बात करते हैं वहीं प्लस एम इफेक्ट की। देख रहे हो आप लोग, Yes sir। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की बात है या प्लस एम इफेक्ट। अब ये क्या बोल रहा है कि देखो साहब, इफ ट्रांसफर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस फ्रॉम ग्रुप
from group to conjugated system, then it's known as plus M effect group. ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया, एग्जाम्पल से समझाओ, क्योंकि कहना और स्टेटमेंट थोड़ा ठीक है लेकिन समझ में नहीं है। कौन सी बात कर रहे हैं दोस्तों? प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट का मतलब इन्होंने कहा कि सर आपका जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना और जो ग्रुप है, कैसा? देखिए सर, ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसे मान लेते कि कोई ये एक्स है, तो इस एक्स को हम क्या बोलेंगे कि सर ये जो एक्स है ये आपका ग्रुप है और ये आपका क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है सर, समझ में आ गया कॉन्जुगेट। अब बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ भी जोड़ दूंगा ना तो वो सारा ग्रुप होगा, बार बार लिखूंगा नहीं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। अब यहाँ पे मैं आपसे कहूं कि सर मेरे पास ना एक बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन से रिंग अब ये किससे अटैच्ड है? OH ग्रुप से। किससे अटैच्ड है? OH फिनॉल है, वैसे भी आपको पता होगा। अब हुआ क्या कि ये इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देखो सर, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, और ये बॉन्ड दे करके, एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा, पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड जो बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पर। और मेन मुद्दा सुनिएगा, आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि सर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? बताइए आप लोग। Yes, sir. यस सर आएगा। ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन समझिए पहले कि जो हमारा प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट क्या कहता है कि सर जो ग्रुप है ना मेरा, अब बताइए यहाँ पे ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल है कि नहीं ये वाला? यस Yes, सर। Yes. वो कह क्या रहा था? प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। और ये रहा नीचे आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो मेसोमेरिक इफेक्ट ये बोल रहा है प्लस वाला कि देखो सर जो ग्रुप है ना उसके पास से इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर जाएगा। समझ गए आप लोग? कहाँ जाएगा? यस कॉन्जुगेटेड अंदर। सिस्टम के अंदर जाएगा। अब आप बताइए कि यहाँ पे अल्कोहल के पास लोन पेयर था, ये वाला लोन पेयर यहाँ पे जो था पहले, यहाँ पे कौन सा था लोन पेयर? ये टहल के अंदर आ गया कि नहीं आ गया कॉन्जुगेटेड सिस्टम के? यस सर। yes, sir. Yes, sir. चलिए आ जाइए, अब दिखा देता हूँ। यहाँ से ये वाला जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था वो टहल के कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर आ गया है, तो सर ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? अल्कोहल। प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। सही है सर, बढ़िया है। तो अब आप लोग नोट करते हुए चलिए कि ये कौन सा हो जाएगा? प्लस एम ग्रुप। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो इसका सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको अगर पहचानना है तो आप क्या बोलोगे कि सर कोई भी ग्रुप अटैच है ना उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। और वो कैसा काम करेगा? प्लस एम की तरह। ठीक है सर, पहला स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। सेकेंड स्ट्रक्चर बताता हूँ, वो आप लोग देखिएगा। मैं थोड़े बहुत और देख ले रहा हूँ कौन कौन से पॉसिबल है। ये रहा। अगर मैं यहाँ पर क्यूट सी बेंजीन रख दूं, ये रख दूं और यहाँ पे रख दूं कि सर O माइनस कर दूं, तो क्या इसके पास लोन पेयर है कि नहीं? यस सर है। Yes. अब ये जो ग्रुप है O माइनस कैसा काम करेगा? Sir, plus M. परसेंट ये क्या करेगा? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दे देगा कि नहीं दे देगा? दे Yes, sir. देगा। ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। अगला स्ट्रक्चर चलो इसके बारे में ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद नहीं करो, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बाकी कहानी आपकी ऐसी। तो ये जो लोन पेयर यहाँ था वो टहल के अंदर आ गया, तो अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम के आ गया। तो इसी प्रोसेस, इसी फिनोमेना को हम बोल देते हैं कि सर ये प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है सर। और एक और काम है आप लोगों से, कुछ लोग ना यहाँ पे बहुत सारे लोग ना क्या आपकी वजह से हुए सर जीनियस? अच्छा, ओ क्या बात है। तस्मीन श्री गुरु इनम नमः। गुरु, यार मुझे संस्कृत आती है लेकिन मीनिंग नहीं समझ में आता है, आप बताइएगा थोड़ी देर बाद में। एक बात और कहता हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोगों को कभी कुछ डाउट हो ना तो आप लोग चैट में ना करके ना मुझे पर्सनली मैसेज जैसे अनम्यूट करके पूछ लीजिए, बोल दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली मैं चैट जब पढ़ा रहा होता हूँ तब मेरा फोकस चैट पे नहीं होता है। ठीक है, यस सर। Yes, sir.
तो अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए आप लोग कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके कहाँ चला गया, बेंजीन रिंग के अंदर, यानी कि ग्रुप ने दे दिया इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जो लोन पेयर देने का काम कर रहा हो, तो उसको बोलेंगे सर वो प्लस एम वाला ग्रुप है। तो अब देने का मतलब कि कोई देगा तो अभी देगा जब उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आ जाइए सेकेंड एग्जांपल्स देखते हैं। ये रहा आपका बेंजीन रिंग, ये आपका स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि NH2, बताइए ये कौन सा ग्रुप होगा? सर प्लस एम। क्योंकि उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सी लैंग्वेज है। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल देख लीजिए, आ जाए। फोर्थ एग्जांपल में अगर आपसे ये कहूं कि सर ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा, चलिए मैं भी देख लेता हूँ कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। हाँ, NH माइनस कर देता हूँ, बताइए माइनस का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कैसा काम करेगा ये? प्लस एम। प्लस एम। ठीक है, नोट करते चलिए आप लोग। ये रहा आपका, अब मैं कैसे गोल बना दूं, समझ जाओगे ना? यस सर। यस अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर लिखा हूं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसको मिटा के कैसे लिख सकता हूँ, गोलू मोलू लिख सकता हूँ, समझ गया ना? यस यस सर। सर। कैसा काम करेगा ये वाला ग्रुप? प्लस एम ग्रुप। सेम की तरह। छठा आ जाइए। कैसा काम करेगा, लोन पेयर है कि नहीं इसके पास? यस यस सर। सर, प्लस एम की तरह। चलिए बहुत बढ़िया, ये रही आपकी क्यूट क्यूट सी बेंजीन SH। समझ रहे हो आप लोग कैसा काम करेगा ये? प्लस एम। Sam. 7 8 एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ऐसा कर देता हूँ भैया, गोला बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, टाइम बच जाएगा। समझ गया? यस यस सर। सर। नोट करते रहिए। 9th में थोड़ा सा कलर बदल देते हैं, अच्छा लगे ये, आ जाएगा। कैसा काम करेगा ये? प्लस यस एम। प्लस एम। क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। 10 में आ जाइए, कैसा काम करेगा ये? प्लस एम। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। 11th में आ जाइए, अगर आपसे ये कहा जाए सर ये बेंजीन है, ये रहा NH, कैसा काम करेगा बताइए ये? प्लस एम। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है कि नहीं, देखो यहाँ पर। यस है। तो अब ये अंदर रेजोनेंस कर जाएगा। अब रेजोनेंस कर रहा है क्योंकि लोन पेयर सिंगल डबल है। अब यहाँ पे ऐसा मत बोल देना कि सर गोलू मोलू बना दियो तो डबल नहीं है, इसको मिटा के ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख यस। सकते हैं। तो बस कोई ऐसा ना मिल जाए मुझे कि डंडा लेके बोले सर ये क्या कर दिया आपने, अनर्थ हो गया। नहीं, अनर्थ नहीं हुआ है, केमिस्ट्री है यहाँ पे। और कुछ कर सकता हूँ आप लोगों के लिए? चलिए कुछ कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, जितने भी एग्जांपल्स पॉसिबल है वो लिख देते हैं। क्या ये शो करेगा प्लस एम की तरह? यस सर। यस सर, बिकॉज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ग्रेट, ये हुई ना बात। एक बात बताओ, क्या प्लस एम इफेक्ट ग्रुप को हम ये बोल सकते हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है? हाँ जी। यस सर। यस सर। तो लिख लो कि ऑल प्लस एम ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। ठीक है, यस सर। माइनस एम वाले विथड्रॉइंग होंगे ना? यस ऑफ कोर्स विथड्रॉइंग होगी, जो मैंने बताया भी था आपको। मेरा मिस्टर जीनियस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इनके ऑर्डर्स, अब आप लोग समझ गए होंगे कि सर प्लस एम माइनस एम सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हाँ, इनका ना हम प्लस एम इफेक्ट ग्रुप, आ जाइए इनके ऑर्डर लिख लीजिए। इनके जो ऑर्डर, क्या बहुत सारे हमारे पास O माइनस हो गया,
चाहे NH माइनस हो गया, फिर कॉमा करके यहाँ पे लिख देता हूँ NR2। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना, जो मैंने अभी इससे ऊपर बताया हुआ था, NHR, या फिर आपका क्या हो गया NH2, या फिर आपका क्या हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, या फिर OR हो जाएगा, या फिर आपका यहाँ पे देखोगे SH हो गया, या फिर SR हो गया, या फिर कॉमा करके फ्लोरीन, या फिर क्लोरीन, या फिर आप देखोगे यहाँ पर कि ब्रोमीन हो गया, मतलब जितने भी हो सकते हैं, या फिर ये रहा आपका NHCOR हो गया, या फिर कॉमा करके आप लिख सकते हो OCOR। ये सारे के सारे कौन से ग्रुप है, प्लस M ग्रुप है कि नहीं? यस सर। Yes, आप sir. चेक करोगे तो आप लोगों को एक चीज कॉमन मिलेगा कि इसके पास जो है ना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जो पहला एटम बेंजीन से अटैच्ड है। Yes, sir. चलो, बहुत बढ़िया। क्या आप लोग रेस्ट करना चाहोगे 2-3 मिनट, या कंटिन्यू करें क्लास? So Continue. continue. कंटिन्यू करें दोस्तों? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलो, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? नो सर। No, sir. सब बोल रहे हो, कुछ ही लोग बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं पाप न लगे मुझे कि बैठा के इतना बोर कर रहा हूँ सुबह से। नो सर। No, No, sir. sir. चलो, बढ़िया है। सो अब दोस्तों ना, अब बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या, क्योंकि प्लस एम जो हमने पढ़ लिया है सर, हमने रेजोनेंस पढ़ा, फिर यहाँ पे प्लस एम की बात कर रहे थे, तो अब हम बात करेंगे ना एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। क्या करेंगे, नोट करिए, हेडिंग लगाइए आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। क्लियर हो गया? यस Yes. सर। चलिए, बहुत बढ़िया। सो पहला जो इसमें आप रखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में अगर मैं बोलूं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इंक्रीज्ड बाय रेजोनेंस। इंक्रीज्ड बाय रेजोनेंस, ठीक है, कि जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा ना, उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स मेरा स्टेबल होगा। तो मैं अब आपसे ये कहता हूं कि ठीक है सर, मेरा एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है CH2+, ठीक है। एक और एग्जांपल में दिखा देता हूँ, CH3 CH2, और ये हो गया CH2 पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड स्ट्रक्चर। और यहाँ पर आप देखोगे तो CH2 CH, और यहाँ पर क्या हो गया, ये CH2, ठीक है, ये CH2 ही होगा, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया आपका, स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर सेकेंड, और ये स्ट्रक्चर थर्ड है। तीनों स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? अब आप लोग Yes, देखोगे यहाँ पे तो आपको एक चीज मिलेगा, स्ट्रक्चर फर्स्ट में देखिए, चार्ज सिंगल डबल, क्या रेजोनेंस हो रहा है? यस सर, हो रहा है। Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे फैक्टर क्या है आपका, रेजोनेंस। और यहाँ पे देखो, क्या ये प्लस आई की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट कर देगा तो स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये वाला ग्रुप जो है ना, ये माइनस आई की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा? माइनस आई। तो अब बताओ, हमने बोला था कि देखो सर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रेजोनेंस, ठीक है, यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। नोट करिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। अब सोचिए आप लोग कि यहाँ पे मैं बोलूं, और इनका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्डर क्या होगा, तो आप देखिएगा कि अगर इसमें इफेक्टिवनेस की बात करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, रेजोनेंस। कौन होगा? रेजोनेंस। सबसे ज्यादा पावरफुल रेजोनेंस, फिर उसके बाद से प्लस आई, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर प्लस आई आएगा, रेजोनेंस, फिर क्या आएगा आपका
हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, और फिर आपका क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस आई, दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस पहले में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. सा हो रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखिए, पहले में रेजोनेंस हो रहा है, दूसरे में प्लस आई है और तीसरे में माइनस आई है। एक बात बताइए, क्या तीसरे में रेजोनेंस हो रहा है क्या? चेक करिए एक बार आप लोग। No, sir. No, sir. बाकी लोग No, sir. नो देखिए, सर। चार्ज सिंगल सिंगल एंड देन डबल नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं है, छोड़ो सर। अब बताओ इसमें क्या हो रहा है, चार्ज सिंगल डबल, रेजोनेंस हो रहा है? Yes, यस sir. सर। यस सर। आप देखो क्या बोला कि सर रेजोनेंस हो रहा है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर प्लस आई चाहे माइनस आई। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बताया, लेकिन इसके बाद वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हो सकता है ना हो, लेकिन कल या परसों हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आ जाइए, देखिए अब मैं आपसे कहूँ कि देखो सर, यहाँ पर रेजोनेंस पहले वाले का हो रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल पहला होगा, फिर उसके बाद से आ जाइए, तो अब आप चेक करोगे यहाँ पर तो आप देखोगे प्लस आई है और इसमें क्या है, माइनस आई है। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। यस सर। तो बताइए, इसमें सेकेंड वाले में प्लस आई है तो सेकेंड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, और माइनस आई होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। तो ये थर्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर है। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलो बढ़िया, ये हुई ना बात। आगे बढ़ते हैं, एक आध दो और एग्जांपल्स देखते हैं। सेकेंड, अब आप लोगों के लिए एक और एग्जांपल है मेरे पास। सेकेंड एग्जांपल में देखिए क्या है ये। नोट करते रहिए आप लोग, चलिए। क्या था ये, मैंने गलत स्ट्रक्चर बना दिया दूसरे का। ये हो गया, और आखिरी स्ट्रक्चर में क्या है, तीन स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को? Yes, Sir. sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए, इनकी बात करेंगे हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर की। ठीक है, अमेजन वाले ऑर्डर की नहीं बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो तो देखो आप लोग, चार्ज सिंगल डबल, क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? यस Yes, यस सर। सर sir. होगा। रेजोनेंस। अब बताइए, चार्ज सिंगल डबल, यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा? यस Yes, सर होगा। sir. ठीक है, अब बता दीजिए, यहाँ पे देखिएगा, चार्ज सिंगल डबल, रेजोनेंस। होगा. यस सर। Yes. अब देखो आप लोग, तीनों में रेजोनेंस हो रहा है तो तीनों कैंसिल हो गए। अब तो अब इस रेजोनेंस के बेसिस पे डिसाइड कर पाएंगे क्या? नो No, सर। sir. हाँ सर। आ जाइए, चलिए अब आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वाले पर, ये वाला जो पहला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कोई प्लस आई नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाली जो चेन दिख रही है कैसा काम करेगी, प्लस आई की तरह काम करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। Yes, sir. तो यहाँ पर एक प्लस आई हो गया, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो एक इधर से प्लस आई की तरह काम करेगी। और ये मिथाइल ग्रुप भी कैसा काम करता है, प्लस आई का काम करता है कि नहीं करता है? Yes, Yes, sir. sir. अब एक बात बताओ कि आप देख रहे हो ना कि स्टेबिलिटी ऑफ सर कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, देख रहे हो यहाँ पे? यस सर। Yes. जिसमें ज्यादा प्लस आई वो ज्यादा स्टेबल। अब आप लोग बताओ, थर्ड स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि प्लस आई उसमें ज्यादा यस है। सर। फिर Yes, सेकंड sir. वाला, फिर फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला क्लियर हो गया? यस सर। Yes. Yes, sir. बढ़िया, स्मार्ट हो। आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। वो स्ट्रक्चर यहाँ पर है। थर्ड स्ट्रक्चर में आ जाते हैं दोस्तों,
तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर जो कि हमने देखा हुआ है। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, कुछ कहानी ऐसे ही होने वाली है। सेकेंड में एक ये और यहाँ पर हो जाएगा CH2+। हाँ दोस्तों, तो ये थर्ड वाला है। ठीक है, बढ़िया। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर का मतलब SO कर देता हूँ, ठीक है। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है? सर तीनों में हो रही है। तीनों में हो रहा है। अब रेजोनेंस ना लिखे ना भाई, मैं स्मार्ट हो गया हूँ, ठीक है। गधा मजदूरी हमें नहीं करनी है। क्या लिखूंगा? आर 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 RRR। ओ क्या बात। अब एक बात बताओ, तीनों में रेजोनेंस हो रहा है। आप लोगों को एक चीज बताई थी मैंने कि देखो सर, एक कॉन्जुगेशन होता है, रेजोनेंस होता है। तो एक कॉन्जुगेशन, एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बताई थी कुछ। यस सर, बताया था। अब एक बात बताओ, देखो भाई, ये चार्ज सिंगल डबल, यहाँ पे थोड़ा सा रेजोनेंस हो रहा है। अब बताओ, यहाँ पे चार्ज सिंगल डबल चार्ज, सॉरी 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 सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं भी। चार्ज सिंगल डबल, बताइए इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस हो सर। रहा है सर। और थर्ड वाले में और ज्यादा भयानक रेजोनेंस हो रहा है। यस सर। Yes, sir. तो स्टेबिलिटी ऑर्डर थर्ड, थर्ड का सेकंड, Third, वन। second, and first. और ओबियसली ये क्या है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन इसके लिए बाद में बताऊंगा। एरोमेटिक भी हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका यही होने वाला है। चलो सर, बढ़िया है। फोर्थ देख लेते हैं यहाँ पर। तो आ जाइए, फोर्थ भी देख लेते हैं। पॉजिटिव कितना टाइम हो गया? चलिए मैं थोड़ी देर में छोड़ देता हूँ आप लोगों को, फिर बाकी हम पढ़ते रहेंगे। आप लोगों को और भी चीजें पढ़नी होंगी। तो ये रहा। ये रहा आपका स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर सेकेंड, ये स्ट्रक्चर थर्ड। SO की बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर की। आप देख के बताओ मुझे कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रेजोनेंस। सर लेकिन तीनों यहाँ में। पर रेजोनेंस भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। क्या यस यहाँ सर। पे थर्ड वाले में रेजोनेंस हो रहा है क्या? यस यस सर। तो हो रहा है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो मिस्टर जीनियस हो, एक बार याद करो, पिछली क्लास में बताया था कि नहीं बताया था कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। यस सर। क्यों नहीं होगा सर? आप देखो ना, अगर मैं इसी वाले डबल बॉन्ड को बोल के, देखो आप क्या सोच रहे हो कि सर ये रहा चार्ज, ये रहा सिंगल, ये डबल, यही कर रहे हो ना। यस सर। यस सर, याद आ गया। अब एक काम करो, क्या मैं इसी को पलट करके इधर ऐसे लिख दूं तो बात एक ही स्ट्रक्चर की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस यस सर। सर। यस सर। अब बताओ। नहीं होगी फिर सर। नहीं होगा। नहीं होगा सर। अब क्या बोल रहे हो कि देखो सर, चार्ज सिंगल डबल, ठीक है मान लिया, जीत रहे हो तुम लोग। लेकिन नहीं सर, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं इधर पलट के लिख दिया। हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। तो आइसोलेटेड होना चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड दूर होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो रेजो। रेजोनेंस। अब बताइए, अब बात मसला कहाँ अटक रहा है, पहले और दूसरे में आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेजोनेंस किस में होगा ज्यादा, तो आप किस में बताओगे? सेकंड। ज्यादा रेजोनेंस, ज्यादा स्टेबल, सिंपल फिनोमेना। यस सर। बताओ, सेकेंड, फर्स्ट। देन फर्स्ट फर्स्ट, और और थर्ड लास्ट में वही थर्ड। रहा। तो ये रहा आपका थर्ड। क्लियर यस हो सर। गया? यस सर। बढ़िया है, फिर स्मार्ट हो। तो फिर रहने देते हैं इतनी क्लास के लिए। मेसोमेरिक अच्छे से समझ में आ गया ना, प्लस एम माइनस एम? यस यस सर। सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। इसको प्रैक्टिस करना, अगर इसको प्रैक्टिस कर लिया, सारी चीजें समझ ली, तो तुम्हारा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना, तो तुम्हारी कम से कम जितने भी चैप्टर बताया था, एमाइन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन,
और कुछ है क्या? ये 4 चैप्टर के सिवा और भी कोई चैप्टर है ऑर्गेनिक का? हाइड्रोकार्बन। नहीं, हाइड्रोकार्बन में हाँ उसमें भी आता है, लेकिन इनमें से ना आपके कम से कम ना 25 या 30 रिएक्शन समझ में आ जाएगा, बोलोगे क्या ये सर तुच्छा सा है। ठीक है, ओके सर। यस सर। ठीक है, तो ये पीडीएफ भेज देता हूँ, ये पीडीएफ मैं शेयर करता हूँ।